जादुई सोने और चांदी का लहंगा। रामनगर में पायल एवं कृतिका दो बहनें आपस में मिलकर रहती थी। दोनों बहनों को आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। पायल और कृतिका का इस दुनिया में कोई और नहीं था। उनकी एक बूढ़ी माँ थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं थी। वे दोनों बहनों के पास एक छोटा सा घर के अलावा कुछ और नहीं था। एक दिन की बात है, एक दिन उसके घर पर धनी नाम का सेठ आता है और उससे कहता है, सुनो लड़की, तुम्हारे माँ ने मुझसे कर्ज लिए थे, वो तो बिना चुकाए इस दुनिया से चली गई, लेकिन अब तुम लोगों को चुकाना होगा ये कर्ज, वरना ये घर खाली करने के लिए तैयार रहो, समझी? पर सेठ जी, हम लोग कर्ज कहाँ से चुका पाएंगे? हम लोगों के पास तो कोई भी काम नहीं है। तुम्हारे पास काम नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें 1 महीने का मोहलत देता हूँ। अगर 1 महीने में पैसे नहीं हो पाए तो ये घर खाली करने को तैयार रहना। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। दीदी, अब हम लोग क्या करेंगे? अगर ये घर भी हमसे छीन गया तो हम लोग क्या करेंगे? बोलो ना दीदी, कहाँ जाएंगे हम लोग? चिंता मत करो पायल, मैं हूँ ना, जो होगा सो देख लेंगे, भगवान है ना ऊपर वाला। मैं जल्दी काम करके सेठ के पैसे चुका दूंगी। पर दीदी, हम लोग करेंगे क्या? हम लोगों को तो कोई काम भी नहीं आता है। अगर दीदी हम लोगों को तरस खा के किसी ने पैसे दे भी दिए तो हम लोगों के 1 महीने में कहाँ से इतने पैसे आएंगे? पायल, भगवान पर भरोसा रखो, अब वही हम लोगों को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। आखिर माँ क्या कहती थी, मुश्किल से कभी इंसानों को घबराना नहीं चाहिए। अब तुम आराम करो, मैं बाहर काम खोज कर आती हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, हम दोनों मिलकर किसी के भी काम करेंगे, तभी हम लोग सेठ के पैसे चुका पाएंगे, वरना अकेले तो नहीं हो पाएगा। देखो, तुम मुझे मना मत करना। अच्छा ठीक है, चलो। फिर दोनों बहन काम की तलाश में इधर उधर भटकती है, लेकिन दोनों बहनों को कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता और दोनों बहन अब निराश होकर वापस घर की तरफ लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में एक गरीब महिला दिखाई देती है, जो अपने सर पर फल की टोकरी लेकर लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जा रही थी। अम्मा लाइए, ये टोकरी मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर तक ये पोटली पहुंचा देती हूँ। ये टोकरी तो बहुत ज्यादा भारी है। पर हम गरीब के भूख से ज्यादा भारी नहीं है बेटी, मेरा तो रोज का यही काम है। आज फल ज्यादा नहीं बिके, इसी वजह से फल के पोटली ज्यादा भारी हो गए। कोई बात नहीं है अम्मा, ये फल की टोकरी मुझे दीजिए, मैं आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। इसके बाद दोनों बहन उस टोकरी को बूढ़ी अम्मा के घर पर पहुंचा देती है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम दोनों मुझे बहुत ज्यादा नेक एवं ईमानदार लड़की लगती हो। मुझे बहुत दिनों से 2 नेक एवं ईमानदार लड़की की जरूरत थी, इसलिए मैं रोज दिन इस फल के टोकरी को सर पर ढोने का नाटक करती थी, लेकिन आज तक मुझे गरीब बुढ़िया की किसी ने मदद नहीं की। लेकिन आज तुम दोनों ने मेरी मदद करके साबित कर दिया कि अभी भी दुनिया में तुम लोग जैसे इंसान हैं। तुम लोग दूसरों को देखकर उसकी मदद करती हो। पर अम्मा, आपको नेक एवं ईमानदार लोगों की क्यों जरूरत थी? 1 मिनट रुको, बस बताती हूँ। ये सोने एवं चांदी के 2 जादुई लहंगे हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं हमेशा ये लहंगा उन्हें दूं जो सच में इसका हकदार हो। आज मैं तुम दोनों को ये सोने एवं चांदी के लहंगे दे रही हूँ और तुम ही दोनों बहनें इसकी असली हकदार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। आपको शायद पता नहीं, आपने ये लहंगा मुझे देकर आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अम्मा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है,
अगर आप मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी तो आपका सेवा करने में मुझे बहुत ज्यादा आसानी होगी। हाँ अम्मा, अगर आपने मेरी इतनी मदद की है तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। चलिए ना अम्मा। अच्छा ठीक है, चलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह कृतिका और पायल उस अम्मा को अपने साथ अपने घर पर ले आती है। इसके बाद वो जादुई लहंगा से वे लोग बहुत सारा धन मांगते हैं। इसके बाद पैसे को लेकर सबसे पहले कृतिका सेठ की पैसे चुकाती है और वो पैसे को लेकर गरीब एवं मजदूरों में बांटती भी है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी सच्चाई के साथ चलनी चाहिए। इससे आपका मदद इंसान तो छोड़ो, भगवान भी करते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।